जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। भारतीय महिला संघ की स्थापना 1917 में मद्रास के अडयार में हुई थी। न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वर्ष दिया हुआ है और सूची 2 में घटना दिया हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ है? तो 1824 में। प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध 1838 में हुआ है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह हुआ है 1780 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ है 1775 में। तो आप लोग इसको सही से मिला लीजिएगा। हम इसके सामने सामने इसका डेट लिख दिए हैं सभी युद्ध का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे को। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ये कथन सत्य नहीं है। मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठों के लेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमंत। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, ये गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, ये बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 बिल्कुल सही है और 1 गलत है। मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के समय। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ये गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति से। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्र पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी है इधर और इधर है मुख्य नदी, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की, सही है। सोन किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। इसमें तीनों सही है। नर्मदा की सहायक नदी चंबल है, यमुना की सहायक नदी सोन है और ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी मानस है। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्च आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटता बढ़ता रहता है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल परियोजना का भाग है। क्वार्टज कायांतरित होता है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। सूर्य पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। बीली बीली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बीली बीली क्या है? तो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना।
स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की समेकित निधि से। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारत्व माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ISI। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74.04%। समान वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष संबंध है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश से। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किए जाने वाला थलसेना अभ्यास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच। शुक्रयान फर्स्ट को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024 तक। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। संसद ने CJI सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से कितना तक बढ़ाने के संबंध में कानून पारित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34। 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्राविड़ मूल भाषा में नहीं है कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठी। कौन सी पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद मठ। आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। फिजी की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूबा। सूबा फिजी की राजधानी है। रियाल मुद्रा किस देश की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब का। दबाव गुने क्षेत्र बराबर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थ्रस्ट। दबाव गुने क्षेत्र बराबर थ्रस्ट। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है।
3 सेकेंड में ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 600 मीटर। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक संवेग होता है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदूक से ज़्यादा होगी। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक से ज़्यादा होती है। इनमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करता है। जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसके अंदर का फिलामेंट या तार गर्म हो जाता है और चमक उठता है। यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा क्या हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोगुनी हो जाती है। यदि अनुप्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गति की दिशा एक दूसरे की लंबवत है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई कार्य नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिट्टी का। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अम्लीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी विकल्प। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अम्लीय है? तो टमाटर भी है, नींबू का रस भी है और नारंगी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन का। सोल्डर जिसे टाका कहा जाता है किसका एक मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीन और सीसा का। टाका किसका एक मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम को। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी बेकेरेल ने। साधारण नमक का आणविक भार लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 58 ग्राम प्रति मोल। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मिथ। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के।
उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर रोनाल्ड रॉस ने। HIV के निदान के लिए कौन सा परीक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिसा परीक्षण। HIV के निदान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरेनकाइमा में। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिकाएं मृत होती है। खाली जगह कोशिका विभाजन से संबंधित है कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइकेन। लाइकेन है जो सहजीवी संबंध दर्शाता है। लाइकेन शैवाल और कवक का बना होता है। लाइकेन शैवाल और कवक का बना होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भनाल कहलाता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अभी यूट्यूब पर नए हैं, इसलिए हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।